इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात जो आती है वो समय के बारे में। हमारे प्राचीन ऋषियों ने कहा कि समय नहीं बीत रहा है, हम बीत रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले बताया कि टाइम इज़ द फोर्थ डायमेंशन ऑफ स्पेस, ये सबको मालूम है। और उन्होंने ये भी बताया कि समय सापेक्ष होता है। परंतु प्राचीन भारतीय ऋषियों ने बहुत पहले बता दिया था कि समय नहीं बीतता है, हम बीतते हैं। और हमने अपने बीतने की दर को समय का नाम दिया हुआ है। इसीलिए अगर आप देखें तो प्राचीन भारत में समय और मृत्यु दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, काल। अगर आप लोग ध्यान दें तो काल शब्द का प्रयोग किया भारतीय ऋषियों ने समय के लिए भी और मृत्यु के लिए भी। इसका अर्थ है कि उनको मालूम था कि समय जो है वो स्पेस का फोर्थ डायमेंशन है और समय सापेक्ष होता है। ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद हमको पता चली। लेकिन अगर आप देखें कि प्राचीन भारत में क्या ये ज्ञान था? अभी कुछ दिनों पहले हमने एकादशी मनाई, आप लोगों को सबको मालूम होगा। उस एकादशी को हमारी क्षेत्र में कहते हैं देव उठनी एकादशी। ऐसा कहा जाता है कि देवता सोकर उठ जाते हैं। तो कभी आप पूछ कर देखिएगा कि फिर सोते भी होंगे। तो देव शयनी एकादशी उसके 4 माह पूर्व होती है। तो हमारे मन में ये प्रश्न कभी नहीं आता कि कैसे देवता 4 महीने तक सोते रहते हैं। कभी हमको पूछना चाहिए, हमारे मन में ये प्रश्न उठना चाहिए। तो उसका भी वर्णन जो हमारे यहाँ शास्त्रों में है वो ये कहा गया कि जिस प्रकार से हम सामान्य मनुष्य 1/3 सोते हैं और 2/3 जगते हैं, उसी प्रकार उनका जो टाइम स्केल है वो डिफरेंट है। वो भी 1/3 सोते हैं और 2/3 जगते हैं। तो हमारा 1 साल उनके 1 दिन के बराबर होता है, इसलिए वो 4 माह सोते हैं और 8 माह जगते हैं। इसी तरह से पितरों का जो हमारा 1 माह है पितरों के 1 दिन के बराबर होता है, इसलिए वो जो पितृमोक्ष अमावस्या के दिन हम उनको भोजन कराते हैं वो उनका लंच टाइम होता है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम था वो हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय ज्ञान में हमेशा से रहा है। रेवती की कथा आती है जिसमें रेवती के पिताजी उनके साथ ब्रह्मलोक गए, वहाँ पर जितनी देर उन्होंने संगीत सुना उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत गए। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ जो रिलेटिविटी ऑफ टाइम के बारे में वो हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में डिस्क्राइब्ड है। लेकिन हमने क्या किया, समय को साधारण जो मनुष्य की समझ है उसके आधार पर 3 भागों में बांट लिया, बायोलॉजिकल टाइम, क्रोनोलॉजिकल टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम। क्रोनोलॉजिकल टाइम वो जो हम घड़ी से देख के बताते हैं। बायोलॉजिकल टाइम वो हर जीव के शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, इसके आधार पर वो अगर तेज़ चलती है तो उसका जीवन कम होता है, स्लो चलती है तो उसके जीवन ज़्यादा होता है। और तीसरा होता है साइकोलॉजिकल टाइम। साइकोलॉजिकल टाइम हमारे मनोभावों पर निर्भर करता है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा कि अगर आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो आपको समय पता ही नहीं चलेगा कितना जल्दी बीत गया, और यदि आप आग की भट्टी के पास बैठते हैं तो आपको लगेगा कि समय बीत ही नहीं रहा। जैसा कि अभी यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे छात्रों के लिए समय तेज़ बीत रहा होगा, बहुत सारे छात्रों को लग रहा होगा कि पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो मैं कार्यक्रम के बाद में आपसे ये जानना चाहूँगा कि समय आपके लिए तेज़ बीता या धीमा बीता। परंतु समय को हम फिर भी वैसा नहीं समझ पाए जैसा कि प्राचीन भारतीय ऋषि समझ पाए या अल्बर्ट आइंस्टाइन समझ पाए। और उसके लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ऐसा देखा गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का मस्तिष्क सुरक्षित है प्रयोगशाला में, तो ऐसा देखा गया कि हमारे मस्तिष्क का वो भाग जो टाइम स्पेस से रिलेटेड होता है वो सामान्य मनुष्यों की तुलना में 15% बड़ा पाया गया अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का मस्तिष्क। और अभी हमने जो प्रयोग किए हैं ध्यान के ऊपर, उसमें आधुनिक वैज्ञानिक मशीनों के द्वारा ऐसा पाया गया है कि मस्तिष्क का वही भाग जो टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड है वही सक्रिय होता है। तो अनुमानतः ऐसा हम मान सकते हैं कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने भी ध्यान की अवस्था में वो ज्ञान प्राप्त किया होगा जो अल्बर्ट आइंस्टाइन प्राप्त कर सके और समय को वैसा समझ सके जैसा हम नहीं समझ पाए।